आ, जैसे अविनाश, हम लोग बात कर रहे थे आंख आंख के बारे में। जैसे हम्म, आंख का कई सारी बीमारियां होती है। नेत्रहीन, कभी कभी जैसे सपोज मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, एक आंख चला गया, एक आंख जाने वाले को काना भी बोलते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इस तरह का बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सर मेरी आंख भी सर थोड़ी झुकी हुई है सर। छोटी छोटी या बस नीचे थोड़ी की तरफ? छोटी सर, क्योंकि राइट आइज है ना सर, सो जो सूर्य की होती हो, वही वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देख लेना आपका कुंडली में ये है क्या या नहीं, तो शायद आप जी सर। ये कर भी सकते हो। मतलब जैसे अगर आपका जन्म जो है आ, कृष्ण पक्ष के द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के अंदर होता है, मतलब क्षीण चंद्र अगर है आपका, ठीक है, और क्षीण चंद्र पे अगर शुक्र दृष्टि दे देता है, फिर तो क्षीण चंद्र का वो प्रभाव मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर नहीं देते, क्षीण चंद्र है, पहले थोड़ा सा सूत्र के बारे में आलोचना कर लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं इसको। कहा जाता है कि क्षीण चंद्र में पैदा हुए व्यक्ति, क्षीण चंद्र में पैदा हुए व्यक्ति पे अगर दृष्टि शुक्र का हो तो आंखें ठीक ठाक। लेकिन क्षीण चंद्र में पैदा हुए व्यक्ति पे अगर शुक्र का दृष्टि ना पड़े तो आंखें छोटी हो, छोटे, उसको क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना, थोड़ा सा वो मंगोलियन क्वालिटी का लोग, चाइनीज लोगों का आंख कैसा होता है ना, वो बंद है या ऐसा है, खुला है। हम लोग जैसे खोलते तो पूरा खुलता है, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चलता है कि बंद है या खुला हुआ। तो इस तरह का नेत्र के बारे में बताया गया इसको। हम्म, शायद शास्त्र में कुछ अल्प नेत्र के बारे में बताया है शायद, एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बट प्रॉब्लम वही है कि आंख छोटा हो। हम्म, लेकिन शास्त्र वाक्य एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। दूसरा उसी का एक और पार्ट है। अगर क्षीण चंद्र में, आपका क्षीण चंद्र में ही पैदा हुए आप, जातक कोई भी जातक, और शनि की उस पर दृष्टि चली गई, तो भी आंख जो है ना छोटा हो। इसका एक और पार्ट है, वो है कर्कट में चंद्रमा, कर्कटस्थ चंद्र, ठीक, कर्कट में चंद्रमा, चंद्रमा अपना लगन में है, कर्क में, और सेवेंथ हाउस उसकी जो लगन, मतलब चंद्र लगन होगा, तो सेवेंथ हाउस कौन सा हाउस होगा? कर्क अगर लगन है तो सेवेंथ हाउस कौन सा होगा, अविनाश? सर मकर। मकर। तो कर्क लगन में सेवेंथ हाउस में बैठा पाप ग्रह, सेवेंथ हाउस में अगर पाप ग्रह बैठते हैं तो दृष्टि, पूर्ण दृष्टि कहाँ पे जाएगा? लगन पे जाएगा। और दसम में अगर पाप दृष्टि बैठते हैं, अगर मान लो, तो दसम भाव कौन सा होगा चंद्र लगन कर्क लगन के लिए? तो कौन सा मेष। हो?
है। दसम भाव। मेष राशि हो गई। मेष। वृष कैसे बोला? मेष राशि। फिर मेष ही बोला था। ओ, मेष बोला था, सॉरी, हमको सुना ही नहीं। तो मेष में अगर वहां पे भी कुछ, मान लो, पाप ग्रह बैठ जाए, जिसका दृष्टि फिर उस चंद्रमा पे जाएगा, तो भी आंखें बहुत छोटी छोटी होती। यहाँ पे उसका विजन भी थोड़ा कभी कभी देखने को मिला है, मतलब विजन भी जो है ना, थोड़ा माने मोटा चश्मा लेना पड़ता है। अ, यहाँ पे इस चीज को भी एड ऑन कर लेना। क्योंकि ये भी मैंने देखा है। सूत्र फिर से बता दे रहा हूं। कर्क लग्न में चंद्रमा हो, सेवेंथ हाउस में और टेंथ हाउस में बैठे पाप ग्रह की दृष्टि उस चंद्रमा पे हो, तो आंखें बहुत छोटी होती हैं। वहां पे ब्रैकेट में लिख देना, इसका जो विजन है, जो दृष्टि है, वो भी थोड़ा कम होता है। कभी कभी तो मतलब काफी मोटा चश्मा उसको पहनना पड़ता है, या काफी मतलब जो आपका, अगर चश्मा ना भी पहने तो नॉर्मली जैसे यहाँ पे वो लगाया जाता है ना आँख के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, लेंस। तो वो लेंस काफी पावरफुल होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो आँख का एक विवरण है। आँख डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे ग्लूकोमिक आँख, मतलब जहां आँख होता ही नहीं, आँखहीन हो जाता है। यहाँ कई प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है जन्मांध, तो जन्म से ही उसका नेत्र होते नहीं है, अंधा होता है वो। एक होता है बीमारी के उपरांत, और एक होता है एक्सीडेंटल, वो भी मतलब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी ही मान लेते हैं उसको। तो ये दो तीन तरह से ही जो है आंख का विजन चला जाता है। लेकिन वो कुंडली पे हम कैसे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो लगन में आपका मंगल बैठ जाए, अथवा मंगल लगन में चंद्रमा बैठ जाए, और शुक्र प्लस गुरु दोनों ही उसको देखे, लगन में दोनों का ज्योति होने से तो 100% होगा ये, चंद्रमा और मंगल। शुक्र और गुरु दोनों अगर उसको देखते हैं, तो उसके विजन होते हैं, बट नहीं भी होते। मतलब हो सकता है एक आंख चला गया हो, एक आंख में विजन हो। आ, अगर उसको चंद्रमा लगन में और मंगल लगन में, उसमें शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो अंधा होता है व्यक्ति। शुक्र या गुरु का दृष्टि होने से हो सकता है विजन एक आंख में चला जाए, ठीक है। मतलब जैसे ग्लूकोमिक आंख होता है, तो कभी कभी होता है कि डॉक्टर लोग एक आंख बचा लेते हैं। मतलब वो आंख के अंदर का जो, उसका जो प्रेशर है, वो प्रेशर काफी अप एंड डाउन हो जाने की वजह से रेटिनल नर्व का जो संग्रहणी ताकत है वो खत्म हो जाता है। मतलब उसको लेने के या ऑप्टिमाइज करने की जो ताकत है, वो खत्म हो जाती है। तो ये भी एक आंख का प्रॉब्लम है। तो जन्मांध होने के लिए, अगर जो जन्मांध है, मतलब समझ लेना लग्न में चंद्र और मंगल होगा, और शनि उस पर दृष्टि गई। अ, शनि का दृष्टि के अलावा कभी कभी राहु भी है, बट राहु का एक रिसर्च पेपर मेरा खो गया है, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बोल पाऊंगा कि क्या राहु पे ये चीजें होती हैं या नहीं।
ये आने वाले हो सकता है आपको 3 4 महीना 5 महीने के बाद कुछ और बताऊं, क्योंकि अभी इस पे वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है। सर मेरी बहन की कुंडली में है सर, उसका विजन थोड़ा कम है सर। उसकी सर उसकी वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें मून जुपिटर और सैटर्न लग्न में बैठे हैं सर। हाँ, तो विजन कम हो जाएगा, विजन कम हो जाएगा। जी सर। मतलब सर या कम तो है उस, उसका तो। हाँ उसका या तो फिर मोटा चश्मा लेना होगा, या तो फिर जी सर। मतलब लेंस जो है पावरफुल लेंस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, सर ऐसा भी मून जुपिटर और सैटर्न है सर। हम समझ गए। ऐसा भी उसका एक और चीजें हो सकता है, बता रहे हैं, एक और कारण हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आंख से बहुत पानी गिरता है ना, बहुत ज्यादा पानी गिरता है, और पानी गिरते गिरते फिर धीरे धीरे उसके विजन कम हो जाते हैं। इस पे भी हम्म, कभी हमें उसका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के साथ सूर्य के अगर कोई कनेक्शंस हो, या सूर्य मान लो डायरेक्ट लग्न में बैठ गया, या दशम में बैठ गया, या लग्न के साथ सूर्य के कनेक्शंस हो, और पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो आंखों में ना हमेशा पानी आता है। तो ये चेक, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का कुंडली में आप देखते हो कि उसके लग्न में इस तरह का योग बन रहा है, विजन कम होने का, तो उसका साथ साथ में उसके सूर्य को भी एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। क्रॉस चेक इसमें बहुत जरूरी है। अगर, बता रहा हूं, फिर से दोबारा बता दे रहा हूं, सूर्य लग्न में हो या दशम में हो, डायरेक्ट बैठा हो, और उसमें पाप ग्रह की दृष्टि हो, अथवा सूर्य मान लो जैसे राशि परिवर्तन कर लिया लगन के साथ, और उस पे भी जो है पाप ग्रह की दृष्टि हो, जहां पे वह बैठेगा, तो भी इस तरह का आंख का प्रॉब्लम्स हो सकता है। बहुत देर तक जो है आंख में वो पानी गिरते रहता है, ये भी एक कारण है विजन कम होने का। तो क्या उसके कुंडली में इस तरह का कोई योग है? सर सूर्य सर अपनी राशि में बैठा है फोर्थ हाउस में सर। अपनी राशि में बैठा है फोर्थ हाउस में, जी सर। और लगन कौन सा है? सर सर वृषभ। वृषभ लगन है। वृषभ लगन मतलब ऑलरेडी सिंह, सिंह हुआ। इसके इसका टेंथ में और कौन है? सर कनेक्शन बना रहा है सर। बना रहा है सर ना? जो लगन के साथ कनेक्शन बना रहा है। जी सर, हाँ तो वीनस सर फोर्थ हाउस में बैठा है उसके साथ। तब हो गया, हो गया। फिर जी सर। हंड्रेड जी परसेंट ये चीजें होंगी, 100% हो। जी सर लग्नेश के साथ बैठा है सर। तो लगने के साथ तो ऑटोमेटिक लगन के साथ कनेक्शंस बन गया ना। तो क्या आप उससे पूछ लेना, क्या उसको आंख, उसके आंख से हमेशा पानी नहीं गिरता था? कुछ भी, अगर मतलब कोई जैसे हम लोग जैसे कंप्यूटर की तरफ देखने के बहुत देर तक देखने के बाद जैसे पानी आता है, लेकिन उसको नॉर्मली धूप देखने से ही पानी आएगा। जी सर उसका विजन कम है सर। हाँ, तो ये चीज क्रॉस चेक कर लेना। जी ठीक सर। है। मैं सिर्फ सूत्र ही बता दे रहा हूँ, बट सूत्र ही नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल फाइंडिंग है वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक। मैंने ये चीज देखा, बिल्कुल, इसमें तो कतई कोई ये नहीं। सूर्य के साथ कनेक्शंस होना जरूरी है, टेंथ लॉर्ड या लगने से, माने टेंथ से या लगन से। चलो, अब सूर्य आपको क्या कर सकते हैं, आपका नेत्र कैसे गायब कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। आपका दृष्टि, विजन, मान लो सूर्य आपका पंचम में हो जाए या नवम में हो जाए, सूर्य आपके पंचम में हो जाए या नवम, नॉर्मली ये तो धर्म त्रिकोण है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। लक्ष्मी मैम थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों से फिर मेरे क्वेश्चन रहेगी इस पे। अगर बोलो तो मैं इसको ड्रॉ डाउन करके भी दिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ। रुको, वही कर देते। ये मेरा ये प्रश्न रहेगा आप लोगों से।
मान लो ये एक कुंडली है ना। ये कुंडली का जो छोटी छोटी चीजें हम हमेशा बोलते हैं ना कि इस पे बहुत ध्यान से इन चीजों पे इन चीजों को देखना चाहिए। तो उसी का मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ पे सूर्य आ जाए, सूर्य यहाँ आए, सूर्य यहाँ आए, या सूर्य यहाँ आए, नवम पंचम और वैभव, वैभव मतलब 12। अब आप समझ लो इसमें भी सेटन जुड़ गए, इसमें भी आपने सेटन जोड़ दो, इसमें भी सेटन जोड़ दो। तो सूर्य पाप ग्रह के साथ युति बना के पंचम नवम और आपका 12 में होने से उसका जो विजन है ना, वो धीरे 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 काफी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी इसमें तो आंख की सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर हम लोग देखें तो ये तो धर्म त्रिकोण है, त्रिकोण का कोई भी चीजें जो है वो अच्छा होता है। तो पंचम तो अच्छा है ना, और वो भी सूर्य अपने घर पे है। यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं आपका दैवीय भाव है। सूर्य यहाँ पे भी गुरु, गुरु के घर में है। तो गुरु के घर में होने से भी ये तो खराब नहीं है, ग्रह मैत्री तो है। यहाँ पे भी गुरु के घर में है, तो ग्रह मैत्री यहाँ पे भी है। तो नेचुरली इस कुंडली में अगर आप इस चीज को देखो तो आपको लग रहा है क्या, कहीं दिख रहा है कि विजन खराब होने का चांसेस है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें विजन खराब होने की चांसेस है, क्योंकि हम एक चीज और देखते हैं, वह है भावत भावम सिद्धांतम। सूत्र ये है, लिख लो इसको, उतना दिमाग लगाने की दरकार नहीं है, कि सूर्य अगर पंचम नवम और द्वादश भाव में हो और किसी कोई भी पाप ग्रह के साथ अगर युति बना के बैठा हो तो नेत्र विकल की संभावना बनती है, यानी विजन कम होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर? चलो, अब वैसे ही सूत्र लिखवा दे रहे हैं। यहाँ चूंकि थोड़ा सा प्रश्न की बात थी, इसलिए इसको समझाने का भी जरूरत था, बोल के हम थोड़ा सा और आगे किए थे। इसके अलावा नवांश में भी विजन को देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे चंद्र या शुक्र का नवांश भी देखना पड़ता है। सेकेंड सेकेंड लॉर्ड का, 12 लॉर्ड का नवांश भी देखना पड़ता है। खैर ये बहुत हाई फाई हो जाएगा, उतना दूर नहीं जाए। ठीक है, अब चलो आकार आकृति से थोड़ा सा समझते हैं।
कभी कभी जैसे होता है ना, व्यक्ति अपने औसतन ऊंचाई से थोड़ा कम होता है, जिसको वामन बोलते हैं, बौना। ये कुंडली में कैसे देखने को मिलेगा? आकार देखने के लिए कौन कौन से ग्रह की आवश्यकता पड़ती है हमें? कोई बताएंगे? जैसे शनि, लंबाकृति, ये सब तो है ही है। तो आकार तो सभी ग्रह कुछ ना कुछ देते हैं। औसतन ग्रह देते हैं बुध, मंगल वगैरह। मंगल है ये आपका, शनि है। मंगल केतु खर्वाकृति छोटा भी कद। बनाता है, खर्वाकृति भी बनाता है। बोलिए। केतु छोटा कद। हाँ, केतु छोटा करता है। तो सभी ग्रह का कुछ ना कुछ एक आकार आकृति का तो वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह से आप ग्रह को समझ सकते हैं। बट हम कुछ कुछ एक ग्रहों से, कुछ एक ग्रहों का एक एग्जांपल लेंगे। तो उसको आप लिख लीजिए, कुछ एक, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा के कोई फायदा नहीं। ये सूत्र आप लोगों से लिखवा रहे हैं, पता नहीं आप लोग कितना याद रख पाओ। उससे अच्छा धीरे धीरे प्रैक्टिकल करवाते रहेंगे ना, तो हर चीज ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। तरीका एक बार समझ में आ जाने के बाद किताब पढ़ के भी आप लोग चीजों को समझ सकते हो। अगर शनि, शनि आपका अ, शनि, वही वही सेम सेम, पंचम, नवम और 12 हाउस में क्रूर ग्रह युक्त, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और आपका सूर्य। सूर्य। क्रूर ग्रह युक्त होकर शनि अगर 5th हाउस में, 9th हाउस में और 12 हाउस में होता है, तो कोई भी जातक जो है ना, कोई भी जातक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एकदम सर्व रोग, रोगोग्रस्त था। बात समझ रहा है? मतलब तरह तरह का बीमारियां जिसको आके मतलब छूने लगता है। तो इस तरह का चीजों को भी हमको अनदेखा नहीं करना है। तो सिर्फ आकार, इसमें आकार और आकृति से उतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन सेटर्न, यहाँ पे हम चूंकि आकार आकृति की बात कर रहे थे, लेकिन साथ में चूंकि जैसे ही याद आया तो बता दिया कि 9th हाउस, 5th हाउस और 12 हाउस में आपका अगर पाप क्रूर ग्रह युक्त अगर शनि होता है, तो वो सभी प्रकार का रोग लाने में मदद करता है, जातक को दान देता है। लेकिन जातक की जो आकार है, वो आकार उसका औसतन, जैसे नॉर्मली 5 फुट 6 इंच होता है ना सर, हम लोगों का औसतन 5 फुट 6 इंच हम्म। औसतन जी। भारतीयों का। तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन एकदम बौना कैसे देखेंगे भाई? आप लोगों को मैंने इससे पहले पढ़ाया था, शीर्षोदय पृष्ठोदय सारी राशियों के बारे में चर्चा किया था। ठीक है। पृष्ठोदय राशि मतलब जो पीठ की तरफ करके जो राशि उदित होता है। शीर्षोदय जो सिर की तरफ से होता है, शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशियां। अधोमुख, तिर्यक मुख, ये राशियों के बारे में भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि पृष्ठोदय राशि में अगर चंद्रमा बैठते हैं तो, और शनि की तरह, पृष्ठोदय मतलब पीठ की तरफ उदित होने वाला जो राशियां है,
उन राशियों में चंद्रमा बैठे हैं, यानी चंद्र लगन वो होगा, और वो चंद्र लगन आपका शनि के द्वारा दृष्ट होगा। तो जातक जो है ना अपना औसतन, औसतन जो ये है, क्या बोलते हैं आपका, जो आकार है, आकृति है, उससे कहीं नीचे होगा, उससे कहीं नीचे होगा। इसको बोलते हैं वामन योग। वामन योग, इसका एक पार्ट और है। अगर लग्न, सॉरी, चंद्रमा फोर्थ हाउस में, मतलब एक तो लग्न होता है, एक चंद्र लग्न होता है, एक सूर्य लग्न होता है। तो चंद्र लग्न मान लो फोर्थ हाउस में पड़ेगा और शैतान की तरह दृष्ट हो जाए, तो भी वामन होता है। इसका एक पार्ट और है, वो पार्ट भी बता देता हूँ। मान लो लग्नेश, ये सिर्फ मेष लगन छोड़ के बाकी सारे लगन लगन के लिए है। मेष और सॉरी, मेष और वृश्चिक लगन को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र में कहा गया है कि कुजो मेषे, मतलब मंगल मेष में होगा और साथ में लग्नेश भी मेष राशि में होगा। मेष राशि को खर्वाकार बोला गया, ठीक है। तो यह इस सूत्र में मेष में अगर मंगल और लग्नेश दोनों बैठते हैं तो अपना औसतन आकार से वो काफी छोटा होता है। यानी लग्नेश, लग्नेश प्लस मंगल याद रखना। तो लग्नेश दोनों, मेष के लिए लग्नेश है, प्लस मंगल तो नहीं आएगा, वो लग्नेश ही है। तो ये दो लगन पे मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं फैलता, नहीं देता, ठीक है। दूसरा वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में भी लग्नेश अपने आप को तो संभाले, अपना लगन को, कोई भी अपना घर को तो नहीं छोड़ता, अपना घर को ध्वंस होने से सब कोई बचाता है, बर्बाद होने से हर कोई बचाता है, बचाने के प्रयास तो करता ही करता। बाकी यहाँ पे वृश्चिक और क्या कहते हैं आपका मेष के लिए केतु की आवश्यकता पड़ती। तो केतु, केतु की अगर वहां पे युति बन जाए लग्नेश के साथ, मतलब मंगल के साथ केतु की युति बन जाए, तो फिर भावना का, मैंने यहाँ पे दो पार्टे बताया, दो पार्ट बताया। एक पार्ट सारे लगन के लिए, वृश्चिक और मंगल, मेष को छोड़ के, और एक बताया मैंने मेष और वृश्चिक, वृश्चिक के लिए सिर्फ वहां पे मंगल प्लस केतु, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दोनों अलग अलग क्यों बोला मैंने? कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई क्वायरीज नहीं है इसका मतलब, ठीक है। आगे इसको देख लेना, समझ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्किन वाला हो गया, आकार आकृति भी हो गया, बाकी सारी चीजों को भी हो गया। कुछ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कुछ और चीजें बताएंगे, जैसे आजकल और कौन कौन सा होता है, हाँ स्प्लीन। स्प्लीन का बहुत प्रॉब्लम आजकल बढ़ गया है, स्प्लीन और यकृत। तो इसको भी थोड़ा सा, जैसे स्प्लीन का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगा आजकल, स्प्लीन का
कैंसर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा बता देता है। अगर चंद्रमा छठा भाव में हो, चंद्रमा छठा भाव में हो, और कई सारे, एक से अधिक, याद रखना, एक से अधिक पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, चंद्रमा छठे में बैठा हो, और एक से अधिक पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो स्प्लीन का प्रॉब्लम्स बहुत होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं रामावतार जी? हिंद स्प्लीन, नहीं, मैं तो नहीं समझा था। प्लीहा, यकृत प्लीहा बोलते हैं ना। आयुर्वेद में तो प्लीहा ही बोला जाता है। प्लीहा नहीं जानते हो? लि, आय लिहा प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा। लीवर वाली प्रॉब्लम। नहीं नहीं, लीवर नहीं, स्प्लीन अलग होता है, अग्नाशय वाली प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे हो। अग्नाशय। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जहाँ से इंसुलिन वगैरह निकलता है, ठीक है, स्प्लीन उसी को बोलते हैं। तो स्प्लीन में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। लीवर का तो वो है ही है। पसलियों के नीचे जो होता है। हाँ, बाएं तरफ, उंगलियों के पीछे जो। तो आ, बहुत बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये सब थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है। और और यकृत का सर कौन कौन सा, आप लोगों के वहां पे पता नहीं, बट आजकल जैसे लिवर सिरोसिस या तो फैटी लिवर तो हर एक घर में है ना। तो फैटी लिवर को देखने की तरीका थोड़ा सा बता दूंगा। लिवर में और कौन कौन सा चाहिए, थोड़ा सा वो खांजा बना लेना, ठीक है, लिस्ट आउट कर लेना। और कल से फिर इसका मतलब क्लास ऑफ रख रहे हैं, ठीक है। अब जो भी होगा, कब तक सर? आप दिवाली के बाद, छठ के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, सभी को काम ठीक है। करना पड़ेगा। तो बट हमने ये भी आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि नया नया रिसर्च कुछ कुछ ना कुछ मैं देता रहूं। आप लोगों को खाली नहीं छोड़ूंगा, भूखा नहीं छोड़ूंगा।